अपने स्थानों पर खड़े होकर अनंत काल के परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि आपके हालात बदलने के लिए वो एक नई आशीष आपके जीवनों में भेज रहा है। आपके घर को नशे से आज़ाद करने के लिए वो आपके घर में आशीष भेज रहा है। आपके घर को जादू टोने भूत प्रेत से आज़ाद करने के लिए एक बड़ी आशीष भेज रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक वो व्यक्ति जो सज़ा का पात्र है, जिसके जीवन में एक सज़ा आनी है, परमेश्वर उसमें आनंद ले आता है या फिर उसका बचाव ले आता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस आदमी को दिल्ली जाना है और पवित्र आत्मा से दूसरी ओर ले जाए, है ना? आपने देखा होगा, जब आपके पास फीस नहीं है तो धीरे धीरे एक न एक दिन आपको स्कूल से निकाल दिया जाता है। आपने देखा होगा धीरे धीरे आप जब पैसे नहीं तो आप उस स्थान की ओर जाते हुए भी हिचकिचाएंगे जहाँ पर फूड मिलता है, खाना मिलता है। लेकिन जब आप कहते हैं, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, तब एक इंसान अपने आप को छोटा बनाता है और जीवित परमेश्वर के सम्मुख आ जाता है। देखो, जैसे घमंडी होते हैं ना, वो कहते हैं कि सर कट जाएगा पर झुकेगा नहीं। सही है, झुकाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम परमेश्वर से कहते हैं, हे प्रभु यीशु मेरी मदद कर, आप जेल में हैं, हॉस्पिटल में हैं, या किसी आपके परिवार का कोई जन नशे में है, जहाँ कहीं भी आप इस प्रार्थना को रिपीट करते हैं कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मतलब यह है कि आप छोटे बन रहे हैं परमेश्वर के सामने और महान परमेश्वर से गुजारिश कर रहे हैं, प्रभु मुझे इस आफत से बचाइए, मुझे इस समस्या से बचाइए, मुझे इस नुकसान से बचाइए। फिर अब क्या होता है, जब आदमी ये प्रार्थना करता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, तो फिर परमेश्वर उस समस्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर परमेश्वर उस समस्या को देखता है और कहता है, इसकी कीमत बता मुझे क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने शूज लेने जाएं, चप्पल लेने जाएं, रुमाल लेने जाएं, पेन लेने जाएं, तो आपसे वहाँ कीमत पूछी जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको वापस आना पड़ेगा। अगर कोई पास में खड़ा दूसरा व्यक्ति आपकी कीमत भर देता है कि भाई आप शूज ले जाओ, मैं दे रहा हूँ, और आप कहें भाई मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और वो आदमी खुश होगा, उसे अच्छा लग रहा है, उसके पास हज़ारों लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन रुपीज़ हैं, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैंने 1000 रुपये किसी के ऊपर खर्च किए हैं। ऐसे ही परमेश्वर को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक आदमी पर आशीष दे रहा है या 1000 पर दे रहा है। बस 1000 हो या 1 हो या 1,00,000 हो, ये कहना ज़रूरी है कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, है ना? यिर्मयाह की पुस्तक बताती है 33 अध्याय 1, 2, 3, 4 पद में कि यिर्मयाह किसी कारण से जेल में था। और देखो, जब जेल में आदमी है तो बहुत रोएगा, बहुत डिप्रेशन में होगा। और या किसी को, भाई बहन को डॉक्टर कह दे कि भाई आप इतने साल तक आप अब ठीक नहीं हो पाएंगे, आपकी हड्डी टूट गई, और वो स्पोर्टमैन है
और कहे कि अब आपकी हड्डी ख़राब हो गई, आप खेल नहीं पाएंगे कभी भी, तो उस बच्चे को वही पता है अपने दर्द का, क्यों उसके अरमान टूट गए, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई उस क्षेत्र में। तो यिर्मयाह भी उस पहरे के आंगन में सोच रहा था जेल में कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब मेरे पास कोई आशा नहीं, ना मैं अपनी पत्नी बच्चों से मिल सकता हूँ, ना मैं अपने खेत में जा सकता हूँ, ना मैं अपने घर में जा सकता हूँ, और मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन परमेश्वर उसके पास आए, पिता यहोवा ने उससे बातें की और उससे कहा तू मुझसे प्रार्थना कर। देखो कितनी बड़ी बात है, प्रभु ने कहा तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें समझाऊंगा। बड़ी का मतलब है तेरी समस्या क्यों तुझ पर आई है, कठिन का मतलब भाई तू इससे बाहर कैसे आएगा। ये सारी बातें दुनिया के लिए बड़ी और कठिन है, लेकिन मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। और परमेश्वर ने उस पर ऐसी दया को जाहिर किया। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय बताता है कि दानियल वॉज ए ग्रेट मैन, वॉज ए ब्यूटीफुल स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत अच्छा, बहुत बुद्धिमान सामर्थ्य पुरुष था। लेकिन जब वो वचन को पढ़ रहा था डीपली, तब उसे पता लगा मेरा देश किस कारण दुख में है, कैद में है। और फिर वो रोने लगा, उपवास करने लगा, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, है ना। जब आप परमेश्वर के टच में आते हैं तब पता लगता है व्यभिचार के पाप के कारण समस्या है, या किसी जनरेशन के या फिर किसी पूर्वजों के पाप के कारण है। जब परमेश्वर के पास आते हैं तब आत्मिक जीवन का एहसास होता है, दीर्घायु का एहसास होता है। जब आप यहोवा प्रभु यीशु के सामने जुड़ जाते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, तब आपको इन सारी बेस्ट लाइफ का एहसास होता है। आइए प्रार्थना करें। खुदा का दूत आपको छुड़ाएगा बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, अंधकार की शक्ति से, जादू टोने से, हर एक किस्म के प्रॉब्लम से प्रभु आपको छुड़ाएगा। आइए अपने हाथ उठाएं। खुदा की महिमा हो, खुदाबंद खुदा की महिमा हो, खुदाबंद खुदा की महिमा हो। मैं ऐसे देखता सिस्टर आपका नाम PUJA शायद पूजा करके है, और आपके घर में रूम्स के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम्स छाई हुई है। लेकिन होली स्पिरिट जब आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम अगले 7 डेज़ में फिनिश कर रहा है। ऐसे एक और परिवार पवित्र आत्मा दिखाता है जिसमें आप 1 2 3 4 5 पर्सन हैं, और आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा फीवर है, लीवर खराब है, दवाई काम नहीं कर रही, और आप कई सारे हॉस्पिटल जा चुके हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपकी प्रॉब्लम का दी एंड कर रहा है। होली स्पिरिट जितने लोग इस चैनल पर जुड़े हैं वो सब ब्लेस किए जाएं, चंगे किए जाएं, आशीषित किए जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस हर खड्डे से बाहर कर दिए जाए। खुदा इस चैनल को वॉच करने वाले, सुनने वाले, देखने वाले सुपर ब्लेस किए जाए, धन की आशीष से और प्रभु पवित्रता की आशीष से, चंगाई की आशीष इसी समय मिले। आज प्रभु ये नई चीज़ें खरीद सके, नई चीज़ें खरीद सके, मैं आशीर्वाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।